बृहत विश्व रूप को देख पाया और इस प्रकार भगवान ने उसके मन के संशय की दुविधा कि वो युद्ध करे या न करे का निराकरण किया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। माँ कभी कभी जब वृंदावन में अधिक सर्दी पड़ती तो जाड़ों में तीर्थ यात्रा पर निकल जाती। कभी वे पश्चिमी भारत की दिशा में निकल जाती और कभी दक्षिण भारत की ओर, और साथ में होते विनोद जीवंती माँ और कभी मेरे माता पिता भी। वे सब लोग ठीक से हैं, ये मुझे अपने पिता के पत्रों से पता चलता। आम तौर पर ये लोग जनवरी माह के अंत तक या फरवरी माह के मध्य तक वृंदावन लौट जाते और होली के पर्व तक रहते। उसके बाद मैं करीब करीब हफ्ते में 3 बार वृंदावन जाता, ये देखने के लिए कि वे आराम से तो हैं। सन 1976 में मैं स्वयं रहने के लिए दिल्ली चला आया और मेरा अपना परिवार मेरठ में ही रहा। इससे मेरे लिए शाम को देर से वृंदावन पहुंच जाना और या तो सुबह जल्दी ही या फिर दोपहर में दिल्ली के लिए लौट पाना आसान हो गया। अन्य दिनों की अपेक्षा केवल रात भर के लिए रहने के स्थान पर शनिवार और रविवार को मिलाकर 2 दिन के लिए रहना भी संभव हो गया। इसी तरह से एक सप्ताहांत पर मैं वृंदावन शाम को देर से पहुंचा। दूसरे दिन सुबह माँ ने मुझसे कहा कि आश्रम के बरामदों में लगे हुए बाबा जी के चित्रों को पोंछ दे और तिलक लगा दे। अक्सर ही वे मुझसे ऐसा करने के लिए कहती थीं। वे तभी पश्चिमी भारत की यात्रा करके लौटी थीं और उस दौरान द्वारिका नगर में द्वारकाधीश के मंदिर भी गई थीं। हिंदू धर्म के 4 धामों में से द्वारिका को भी एक परम धाम माना जाता है। इस मंदिर में द्वापर युग के भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक मूर्ति प्रतिष्ठित है। द्वारका में माँ को मंदिर में रहने के लिए खुशामद करनी पड़ी। उनको केवल 1 रात के रहने के लिए कमरा दिया गया और वो भी इस शर्त के साथ कि सुबह उनको खाली करना पड़ेगा। माँ ने अपने कमरे में बाबा जी की तस्वीर और उनका कंबल आसन बनाकर रख दिया। अगली सुबह प्रधान पुजारी उनसे कमरा खाली करवाने के लिए वहाँ आया। जैसे ही वो कमरे में घुसा, उसकी निगाहें बाबा जी के चरण कमलों की तस्वीर पर पड़ीं। तब उसने माँ से पूछा कि आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छवि कहाँ से मिली। माँ ने कहा कि ये बाबा जी के चरण कमलों की तस्वीर है और हमारी है। पुजारी जी ने आग्रह किया कि नहीं, ये तो भगवान विष्णु के चरण हैं। आप देख सकती हैं कि उनके चारों दिव्य आयुध और प्रतीक चिन्ह शंख, चक्र, गदा और पद्म इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। जब माँ ने पुनः जोर दिया कि ये बाबा जी के चरण कमल हैं, तो पुजारी भी द्रवित हो गया और अन्य भक्तों को कमरे में लाने लगा और वे चारों दिव्य आयुध आदि उन्हें दिखाने लगा और माँ से भी प्रार्थना की कि आप जितने दिन चाहें इस कमरे में रहें। वृंदावन आश्रम में हर एक कहानी से अवगत था। दिल्ली की एक महिला भक्त थी जिनका नाम था द्रौपदी।
उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर आश्रम में भंडारा करने का निश्चय किया। इस दौरान उनको भी इस कहानी का पता हो गया। ये महिला स्वभाव से ही बहुत आस्थावान थी। वे माँ के पास आईं और भगवान के उन दिव्य प्रतीकों को दिखाने के लिए कहा। इत्तेफाक से मैं भी उसी वक्त कमरे में चित्रों को पोंछने के लिए घुसा था। द्रौपदी जी ने बाबा जी के चरण कमलों वाली फ़ोटो उठा ली और आग्रह करने लगीं कि उन्हें भी वे प्रतीक दिखाए जाएं। माँ ने हंसते हुए उन चारों दिव्य चिन्हों को दिखा दिया। द्रौपदी जी ने उस मुड़ी हुई फ़ोटो को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और अपने मन को केंद्रित कर दिया, जिसे कि आम लोग ध्यानावस्था कहते हैं। उस महिला ने उस मुड़ी हुई तस्वीर को इतनी ज़ोर से पकड़कर अपनी छाती से सटाया था कि माँ ने इस डर से कहीं शीशा न टूट जाए और उसे चुभ न जाए, मुझसे उस तस्वीर को उसके हाथ से ले लेने के लिए कहा। क्योंकि वे महिला थीं, शुरू में तो मैंने उनके हाथों पर हल्का दबाव डाला, परंतु जब बाद में जोर डालकर उस तस्वीर को उनके साथ से निकालना चाहा, तब भी उनकी मजबूत पकड़ से मैं फ़ोटो न छुड़ा पाया। अंत में मैंने हार मान ली और बेबसी में अपने कंधे झुका दिए। तब माँ ने सारी वस्तु स्थिति अपने हाथ में ले ली। उन्होंने उसे पुकारा, द्रौपदी द्रौपदी, पर वो तो इस तरह से बैठी हुई थी कि जैसे कुछ सुन ही न रही हो। जब माँ ने उनके कंधे पकड़कर हिलाए और आदेश भरे स्वर में ज़ोर से कहा, द्रौपदी उठ। द्रौपदी जी तब थोड़ा हिली और तस्वीर पर से पकड़ कुछ ढीली हुई। बस इतना मेरे लिए काफ़ी था और मैंने आहिस्ता से वो फ़ोटो उनके हाथ से ले ली और अलमारी के शेल्फ में रख दी। द्रौपदी जी फिर से अपनी पूर्ववत स्थिति में चली गईं और पालथी मारकर बैठी हुई माँ की गोद में अपना सिर डाल दिया। वहाँ कोई भी उस वक्त उनके चेहरे पर झलकते हुए परमानंद को देख सकता था। उसी समय उनके पति भी वहाँ कमरे में आ गए और बोलकर अपनी चिंता प्रकट करने लगे कि उन्हें तो बरसाने जाना है। माँ द्रौपदी जी के बालों में उंगलियां डालकर कंघी सी कर रही थीं और द्रौपदी जी थीं कि अपने उस स्वर्गीय आनंद को छोड़कर पुनः जागृत अवस्था में नहीं आना चाहती थीं। इसी तरह 15 मिनट और गुजर गए। तब माँ ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि द्रौपदी जी को ध्यानावस्थित अवस्था से जगाया जाए। तब उन्होंने द्रौपदी जी के सिर को अपनी धोती के पल्लू से ढक दिया। फिर अपना हाथ अंदर करके द्रौपदी जी के मुंह को बलपूर्वक खोला। अपनी उंगलियां अंदर डालकर उनकी खेचरी मुद्रा को तोड़ा, जैसा कि बाबा जी स्वयं किया करते थे और जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तब माँ ने जल्दी जल्दी आदेश दिया, द्रौपदी उठ उठ द्रौपदी उठ। द्रौपदी जी तब उठकर बैठ गईं, पर अपने पूरे होश हवास में नहीं थीं और आध्यात्म के नशे में डूबी हुई थीं। वह बड़ा तेजस्वी क्षण था। प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति उससे वशीभूत था। द्रौपदी जी एक बार फिर से माँ की गोद में अपना सिर रखना चाहती थीं, पर उन्हें वह नहीं करने दिया गया। माँ ने मुझसे 1 गिलास पानी लाने को कहा, जो मैं ले गया। बस अगले 10 मिनट में वे बड़ी राहत पाए हुए अपने पति के साथ आश्रम से बाहर चली गईं। श्री बरसाना धाम के दर्शनार्थ। लेखक का इस बारे में मत है कि जब प्रधान पुजारी और द्रौपदी जी ने बाबा जी के चरण कमलों में वे दिव्य चिन्ह देखे थे, तो ये सब माँ के द्वारा
उनको इस प्रकार का दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करने से संभव हुआ था, ये उसी प्रकार का था जैसे कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि जिसकी वजह से कि वे सारी सृष्टि में व्याप्त भगवान के बृहत विश्व रूप को देख पाया। और इस प्रकार भगवान ने उसके मन के संशय की दुविधा कि वो युद्ध करे या न करे का निराकरण किया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।